आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अनुवांशिकी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रंग वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, इस बीमारी के बारे में जानेंगे। यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से संतानों तक पहुंचती है। अगर माता पिता इस बीमारी से ग्रसित हैं तो बच्चों को यह बीमारी पहुंचती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति रंगों में भी भेद नहीं कर पाता। लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, इन रंगों में ये भेद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस बीमारी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। इस बीमारी की खोज इंग्लैंड के जाने माने वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था 1794 में। इन्होंने इस बीमारी का अध्ययन अपने ऊपर और अपने भाई के ऊपर किया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक खुद लाल रंग से और उनका जो भाई था वो हरे रंग में भेद नहीं कर पाते थे। ये इंग्लैंड के ही वैज्ञानिक थे और परमाणु सिद्धांत जो दिया था उनके लिए भी जाने जाते हैं। जॉन डाल्टन ने इस बीमारी को सबसे पहले स्टडी किया था। इस कारण कंपटीशन लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। डाल्टनिज्म बीमारी किस बीमारी को कहते हैं? तो जॉन डाल्टन ने इस बीमारी को खोजा था तो उनके नाम की याद में कलर ब्लाइंडनेस को, रंग वर्णांधता को डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। विवरण पूरे दुनिया में इस बीमारी को लाने वाले, पूरी दुनिया को इस बीमारी को बताने वाले वैज्ञानिक हार्नर थे, जिन्होंने 1876 में जो पत्रिका छपी थी उसमें अपने जो जानकारी है उसको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, रंग वर्णांधता के बारे में, उसमें पूरी दुनिया को बताया था। यह बीमारी सेक्स लिंक्ड बीमारी है, अर्थात लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला बीमारी है। और लिंग गुणसूत्र में भी जो एक्स गुणसूत्र है उनमें पाए जाने वाला बीमारी है। यह एक रिसेसिव बीमारी है। समयुग्मजी अप्रभावी के कारण होने वाली बीमारी है। जब दोनों एलील काम नहीं करते तब यह बीमारी होती है। स्त्री वर्ग में यह बीमारी होने के लिए समयुग्मजी होना जरूरी है। जब उसमें से एक एलील काम कर रहा हो, एक एलील काम ना कर रहा हो, उस स्थिति में वो वाहक बनती है और सामान्य बनने के लिए दोनों जीन के काम करते हैं, दोनों एलील काम करते हैं। पुरुष वर्ग में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इसी कारण वो दो स्थिति में रहता है, या तो सामान्य होगा या तो वह ग्रसित होगा। यह बीमारी पुरुष वर्ग को ज्यादा होता है और स्त्री वर्ग को यह बीमारी कम होता है। अगर कोई स्त्री रंग वर्णांधता से, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो उनके पिताजी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे, रंग वर्णांधता से ग्रसित होंगे और उनका पुत्र भी, उनका बेटा भी रंग वर्णांधता से ग्रसित होगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति का जो आंख होता है उनमें देख सकते हैं जो क्या क्या स्तर होते हैं। पहला सबसे बाहरी स्तर स्क्लेरा कहलाता है, उसके बाद दूसरा स्तर कोराइड और तीसरा स्तर रेटिना कहलाता है। तो रेटिना में कोन सेल, रॉड सेल पाए जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति का जो कोन सेल होता है उसमें लाल रंग को ग्रहण करने वाला पिगमेंट इरिथ्रोप्सिन पाया जाता है। हरा रंग को ग्रहण करने वाला पिगमेंट क्लोरोप्सिन पाया जाता है और नीला रंग को ग्रहण करने वाला पिगमेंट साइनोप्सिन पाया जाता है। काला एवं सफेद रंग तभी दिखाई देता है जब कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। ये रहा
सामान्य व्यक्ति की स्थिति। चलिए अब आगे देखते हैं। जो रोगी व्यक्ति होता है या फिर जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उनके जो आंख की रेटिना होती है उनमें रॉड सेल तो सामान्य ही रहता है। रॉड सेल वह सेल होता है जो कि धुंधले प्रकाश, जैसे कि रात होते ही हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, दूर की दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा बस दिखाई देता है, तो ऐसे धुंधले प्रकाश में देखने के लिए रॉड सेल जिम्मेदार होता है। और जो प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन सेल में पाए जाने वाले पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। अब देखिए, लाल रंग के प्रकाश को ग्रहण करने वाला पिगमेंट होता है, वर्णक होता है इरिथ्रोप्सिन। अगर इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट की कमी है, इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट की कमी है तो उसके कारण वह लाल और हरे रंग में, लाल और हरे रंग को पहचानने में परेशानी फील करेगा। किसी व्यक्ति को अगर इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट की कमी है उनके कोन सेल में, तो ऐसा व्यक्ति, अगर कोन सेल में इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट की कमी है तो ऐसा व्यक्ति लाल रंग और हरा रंग को पहचानने में दिक्कत महसूस करेगा, परेशानी महसूस करेगा। तो इस प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस को बोला जाता है प्रोटानोपिया। लाल रंग के पिगमेंट के कारण, इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट के कारण जो रंग वर्णनता उत्पन्न होती है उसे प्रोटानोपिया बोला जाता है। ऐसे ही कौन सेल में हरा रंग को ग्रहण करने वाला क्लोरोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। अगर ये क्लोरोप्सिन पिगमेंट की कमी होती है तो इसके कारण जो रंग वर्णनांधता उत्पन्न होगा उसे बोला जाता है ड्यूटेरानोपिया। और नीले रंग को प्रकाश को ग्रहण करने वाला होता है साइनोप्सिन पिगमेंट। अगर इस पिगमेंट की कमी होती है कौन सेल में तो इसके कारण जो कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णनांधता उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा ट्राइटेनोपिया। इसके बाद ये प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया तो कॉमन होता है, ये लगभग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ट्राइटेनोपिया भी पाया जाता है। और बहुत ही रेयर केस में ऐसा कंडीशन पाया जाता है कि उसमें इरिथ्रोप्सिन पिगमेंट ही ना हो, क्लोरोप्सिन पिगमेंट ना हो और साइनोप्सिन पिगमेंट ना हो। ये तीनों पिगमेंट जब नहीं होते तब एक चौथी स्थिति निर्मित होती है, इसको बोला जाता है मोनोक्रोमैसी। मोनोक्रोमैसी इस स्थिति में व्यक्ति के कोन सेल में कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते कलर वाले, तब इनको काला और सफेद रंग बस दिखाई देता है। तो ये रहा रोगी व्यक्ति की स्थिति। इस रोग की पहचान करने के लिए रंग दृश्यक चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। कलर विजन चार्ट आता है जो अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन है। इसका उपयोग डॉक्टर रंग वर्णनांधता को पहचानने के लिए करता है।